कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय क्लास डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से मेरा टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या होती है और नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं। तो देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने इस क्लास को रिज्यूम करते हैं और आपके सामने उसे अ, तैयार कराते हैं कि ये सभी काम कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप बता दूं कि ये जो नेटवर्क होता है, टोपोलॉजी होता है, तो ये टोपोलॉजी क्या होता है, एक मेथड होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर है, इनको जोड़ने का मेथड होता है कि इनको हम केबल के माध्यम से कैसे कैसे जोड़ेंगे। तो ये सभी प्रकार के मेथड होते हैं और मेथड अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, आप देख लो, मैंने इसमें इंक्लूड किया है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने के तरीके को, राइट, तरीके को, है ना, क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। किसी टोपोलॉजी में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर है, और इस सर्वर कंप्यूटर से मैंने केबल से हमने एक सिस्टम को जोड़ दिया, एक कंप्यूटर को जोड़ दिया। तो ये जो सिस्टम बन रहा है इसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं या इसको नोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं। ठीक। तो इसी को हम लोग नोड कहते हैं और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, लिंक स्टेशन। किस नाम से, लिंक स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है कंप्यूटर में। आपको पता है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। सबका सिस्टम होता है अलग अलग। इसको आप देखें। सबसे पहला हमारा आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लीनियर में, है ना, सिस्टम लगा होता है, यहाँ सिस्टम लगा होता है, यहाँ सिस्टम लगा होता है। ये रेखीय क्रम में एक सिस्टम, ऐसे सभी सिस्टम जो है जुड़े होते हैं और इसका सर्वर यहाँ पर होता है। और ये क्या करता है, ये सभी जुड़े हुए क्लाइंट को या नोड कंप्यूटर को या वर्क स्टेशन को, जो भी आप कह लें, इनको क्या करता है, सर्विस प्रदान करता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ, मैंने देखा, मैंने एक इमेज बनाया है, आप इसको देख लें। ये आपका होता है बस टोपोलॉजी। ठीक है। तो इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक लंबी केबल से नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, लंबी केबल से। बस टोपोलॉजी के लाभ क्या होता है, एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजी में लागत, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक है, इसको हम लिख देते हैं लागत, है ना, लागत कम आती है, मतलब ये कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है। अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में केबल की आवश्यकता इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा केबल की आवश्यकता नहीं होती, कम होती है। तो इसको भी ध्यान रखना। एक साथ दो केबल शामिल करके इसके विस्तार को किया जाता है। अगर मान लीजिए हम दो केबल लगा देंगे, तीन केबल लगा देंगे, तो ये इसका सिस्टम बढ़ता हुआ चला जाएगा आगे भी। ठीक। तो ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, यदि केबल में कहीं कोई भी समस्या आ जाए तो पूरा नेटवर्क ही गायब हो जाता है, मतलब विफल हो जाता है, काम नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ से कोई भी नेटवर्क में आपने कट कर दिया केबल को, या कहीं इसी सिस्टम में कोई फॉल्ट हो गया, तो ये इसका डेटा दूसरी डेटा कंप्यूटर में नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस सिस्टम को आगे प्रोसीड नहीं करेगा। आगे बात हम करते हैं बस टोपोलॉजी के नुकसान। तो ये मैंने बता ही दिया। इसकी गति रिंग टोपोलॉजी की तुलना में कम होती है, मतलब रिंग टोपोलॉजी फास्ट काम करता है, ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। अभी रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, मैं नेक्स्ट वाले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने की जो क्रिया विधि होती है, ठीक है, क्रिया विधि हो तो उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टोपोलॉजी ये बनेगा, मीन्स आप समझो कि एक सर्वर है और इस सर्वर से ये सिस्टम जुड़े हैं, एक दो तीन चार पांच सिस्टम जुड़ गए।
तो ये आपका जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया, जैसे यहाँ पर बना हुआ है सर्वर, और इसके साथ साथ में ये सभी नोड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये वर्क स्टेशन है, ये सभी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ एक सर्वर भी है, आप देख लो, सर्वर भी है, स्विच लगी गई है, स्विच लगाई गई है और इस स्विच से सिस्टम को जोड़ा गया है। ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, ये सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में वाईफाई और तमाम प्रकार के चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर केबल के माध्यम से केंद्र में स्थित एक कंप्यूटर से, देखो दोस्तों, एक कंप्यूटर का मतलब हुआ ये मेरा हो जाएगा सर्वर, है ना। जो ये कंप्यूटर होगा क्या हो जाएगा, सर्वर होगा। जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ दीजिए, ठीक से जुड़े होते हैं केंद्र में स्थित कंप्यूटर को हब भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत सारे पॉइंट बने होते हैं और इस पॉइंट से अलग अलग नोड्स यानी जो सिस्टम होते हैं हमारे, उनको इसमें से जोड़ा जाता है, ठीक है। हब से जुड़े अन्य कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वर्क स्टेशन होता है या क्लाइंट होता है या उसे नोड भी कहते हैं, है ना। तो ये इसका कई नाम है, आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम फायदे की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। तो यहाँ एडवांटेज क्या है, इसमें हमारा इसमें एक नोड के विफल होने के हाँ, होने पर बाकी जितने भी नेटवर्क होंगे सब के सब प्रभावित नहीं होंगे। याद रखना, बस टोपोलॉजी में जब पढ़ाया था तो वहां हो जाते थे, अब यहाँ कुछ नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ हब में अलग अलग लोग जोड़े गए हैं। इस सिस्टम को इस हब से जोड़ा गया, मान लीजिए यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं चलेगा, बाकी तो चलेंगे ना, ये बाकी तो सिस्टम चलेंगे। तो ये जो हब से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम होते हैं, अगर कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम में नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सिस्टम प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें हब यदि खराब हो जाए तो उसे आसानी से अपग्रेड भी किया सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसकी एडवांटेज की बात रही है। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर इसको स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें स्थापित में थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मतलब उसको जब भी हम अपने घरों में यूज करना चाहें तो ये क्या होता है, महंगा होता है। और इसमें हब के विफल होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। देखो, इसमें ये भी बताया जा रहा है, अगर मान ले हब बंद कर देंगे तो हब से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम हो क्या होगा, सब बंद हो जाएंगे, कोई भी सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो इसका डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट वाले हम स्लाइड में पहुंचते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रिंग टोपोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया था रिंग टोपोलॉजी। इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार, दिस इज पॉइंट, ओके, गोलाकार, जैसा कि आप देख लो, एक गोलाकार, ठीक है ना, आकृति में एक केबल से, कितने केबल से, एक केबल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकट दो कंप्यूटरों, कितने, दो कंप्यूटरों से जुड़ा वाला होता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकट दो कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर यह है, ठीक, तो ये अपने निकट कौन सा, डिवाइस नंबर 6 और डिवाइस नंबर 4, ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका सूचना ये लेता है, इसका सूचना इसको भेज देता है, फिर इसकी रिवर्सन हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है सूचना का, फिर यहाँ पहुंच जाता है। तो ये सारे प्रक्रिया इसमें आते हैं। ये होता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में एक केबल के माध्यम से रिंग में सभी सिस्टम को जोड़ा जाता है और दो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है, और वो सूचनाओं को एक दूसरे से संप्रेषित करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी के लाभ, एडवांटेज की बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी में। तो इस प्रकार का टोपोलॉजी का जो लागत है, लागत नहीं, लागत है, उसका लागत कम होता है, ठीक है, मतलब वो कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नुकसान की बात करते हैं। तो इसमें किसी भी एक कंप्यूटर के खराब होने से संपूर्ण नेटवर्क बाधित हो जाता है। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ से अगर सिस्टम में डाटा आ रहा है, अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो अगले को भी सूचना नहीं पहुंचेगा, फिर इसमें नहीं पहुंचा तो अगले को नहीं पहुंचेगा, इसमें नहीं पहुंचा तो फिर अगले को नहीं पहुंचेगा, फिर इसमें नहीं पहुंचा तो फिर अगले को नहीं पहुंचेगा। तो मतलब ये कंटिन्यू आपका जो सतत प्रक्रिया चल रहा था, ये क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है जी, डिस्टर्ब। अब बात हम नेक्स्ट स्लाइड की करते हैं मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी हम सीखते हैं क्या होता है मेश टोपोलॉजी। दोस्तों देखो, इस प्रकार के टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर
नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों से केबल द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? केबल द्वारा जुड़ता है। मेश टोपोलॉजी के नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट, मेश टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, तीसरे से चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। आप देख रहे हैं ये सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्लीटली कनेक्टेड, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट नेटवर्क भी कहते हैं। तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात अगर करें तो इसमें किसी कंप्यूटर के विफल होने पर नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, क्यों नहीं पड़ता? अगर मान लीजिए यहां से इन्होंने ब्रेक किया, मान लीजिए सूचना बंद हुई, केबल खराब हो गया, इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या करता है? इस सिस्टम से अपना काम कर लेगा। देखो जुड़ा है, फिर इससे भी काम कर लेता है और यह इससे भी काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम कई नोड से जुड़े होते हैं, और जब कई नोड से होते हैं तो इसमें नेटवर्क पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें कोई भी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें किसी प्रकार का दोष का आसानी से निदान भी किया जा सकता है, और यह नेटवर्क सुरक्षा गोपनीयता प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, यहाँ से सेफ्टी बनता है इस नेटवर्क से। ठीक है, मैश टोपोलॉजी के नुकसान की बात करते हैं। इसकी स्थापना करना अत्यंत कठिन है, मतलब इंस्टॉलेशन बहुत ही महंगा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्या होता है? जुड़ाव। मीन्स अगर स्थापित करना चाहते हो कि हम सभी सिस्टम को एक साथ जोड़ दें मेश टोपोलॉजी के रूप में, तो इसमें केबल ज़्यादा लगेंगी, इसमें स्विचेज लगेंगे, इसमें हब लगेगा, तमाम प्रकार के कंपोनेंट यूज होंगे जो नेटवर्क से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें अधिक लागत लगती है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड और दूसरे नोड से तीसरा नोड, जैसे एक ब्रांच होता है, ध्यान दो, ब्रांच। मान लीजिए यहाँ पर ट्री है, अब यहाँ पर ब्रांच गया, इस ब्रांच में दूसरा ब्रांच आया, दूसरे ब्रांच में तीसरा ब्रांच आएगा, ऐसे। ठीक है, इसमें ब्रांच बन सकता है, ऐसे इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ट्री के जैसे इसके साथ साथ में सभी सिस्टम जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख लो, यहाँ पर रूट है, सर्वर लगा, सिस्टम आया, एक सिस्टम जुड़ा, इसी से दूसरा सिस्टम जुड़ा, है ना? फिर ये 1, फिर यहाँ से एक दो और जोड़े गए, 2, 3, ठीक है, 4, 4, 5, ऐसे। तो ये जुड़ते हुए ट्री के क्रम में चले जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक दूसरे से दूसरा नोड तीसरे नोड से, तीसरा नोड चौथे नोड से, चौथा नोड पांचवें नोड से, ऐसे शाखाओं के रूप में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? सर्वर। जैसे यहाँ रूट है, ये सर्वर का काम करेगा, ठीक तरह कार्य करता है। इस प्रकार के टोपोलॉजी में, ये हमारा एडवांटेज की बात कर रहा हूं मैं, इस प्रकार के टोपोलॉजी में नोड्स का विस्तार संभव है और आसान भी होता है। ठीक है, जोड़ते हुए आप चले जाओ। इसकी स्थापना प्रबंधन आसान है, बिल्कुल। ट्री टोपोलॉजी के नुकसान की बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं, क्योंकि कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? सर्वर नोड की अगर बात करिए, अगर ये सफल ना हो, विफल हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क बाधित हो जाता है। मीन्स यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन सर्वर नोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हमारा ये है कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है मैं आपको बता दूं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। मैंने देखिए आपके सामने डायग्राम दिया,
तो इसमें लिखा है एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह होता है। ये कंप्यूटर आपस में केबल मीडिया के द्वारा यानी तारों के द्वारा, केबल के द्वारा, चाहे वो ऑप्टिक केबल हो चाहे वायरलेस केबल हो, है ना, इस मीडिया के द्वारा या वाईफाई आदि से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा महत्वपूर्ण डाटा क्यों जोड़ते हैं भैया? हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से क्यों जोड़ते हैं? जिससे कि इसमें मौजूद जो सूचना होगी यह सूचना दूसरे कंप्यूटर में क्या हो जाए, चली जाए, और दूसरा कंप्यूटर से जो हमारा सूचना है वो पहले वाले कंप्यूटर में चला है, तो ये सूचनाओं का क्या करेगा, संप्रेषण करेगा, ट्रांसफरेशन करेगा। तो इसीलिए हम नेटवर्किंग करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, जोड़ा क्यों जाता है नेटवर्क में, डाटाओं को, सूचनाओं को, मैसेज को साझा करने के लिए, भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। ठीक है, तो सूचनाओं को विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य साझा किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो हमने कहा अगर आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाए तो ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं लैन, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। और सेकेंड होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद तीसरी बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं वैन। तो मैं तीनों चीजों को अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, समझ लीजिए। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, और मैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो लैन होता है वो एक छोटे घर में या बिल्डिंग में, है ना, ऑफिस में, ठीक है, किसी भी ऑफिस में हम जब सिस्टम को एक साथ जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे 4-5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर को जोड़ देते हैं साथ में। ठीक है, फिर हम सूचना एक सर्वर कंप्यूटर बना लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इसमें सूचना है तो इसमें भेजते हैं, फिर आगे भेजते हैं, फिर पीछे, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एक लोकल एरिया में काम करता है। ठीक है, किस में काम करता है, एक लोकल में, लोकल एरिया में, जैसे ऑफिस में, एक किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल के कंप्यूटर लैब में। ठीक है, कहीं पर भी जहां एक बिल्डिंग की बात करें, लोकल में बात करें, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब यहाँ बात हम करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो सिटी टू सिटी यूज करता है। किसमें, सिटी से सिटी, मतलब एक शहर में अगर आप हैं तो वहां का सूचना दूसरे शहर से कर देता है। ठीक है, मेट्रो का मतलब यहाँ महानगर से भी हो सकता है, एक नगर से दूसरे नगर, या दूसरे महानगर से तीसरे महानगर से हम सूचनाओं का क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, ट्रांसपोरेशन करते हैं। तो ये वाला कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? दोस्तों जहां पर देखिए, जहां तक आप पहुंचते हैं तो वो एरिया वाइड नहीं हो सकती, वो आपकी मेट्रोपॉलिटन हो सकती है। लेकिन जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, अनरीचेबल, उस एरिया को वैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैन। उदाहरण के तौर पे देख लो, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं, यूपी में हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट बस्ती में है, ठीक तो है। अब अगर मान लीजिए हमें यहाँ अमेरिका के बारे में जानकारी करना है, यूएसए के बारे में जानकारी करना है, यहाँ से कोई सूचना हमको लेनी है, अंतरिक्ष की कोई सूचना लेनी है, तो दोस्तों ये सूचना बहुत आसानी से मिल जाता है। बोलो क्यों? क्योंकि सभी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी तो उनको सूचना मिल पाएगी। तो इसलिए यह जो नेटवर्क होता है हमारा वाइड होता है। वाइड का मतलब जहां तक हम पहुंच नहीं सकते वहां की भी सूचनाओं को आप तक पहुंचा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और ये बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक, तो
आगे हम चलते हैं और एक एक करके बात करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे भवन, बिल्डिंग, कार्यालय एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है। लैन की सीमा लगभग 1 किलोमीटर तक ही होती है। याद रखना, 1 किलोमीटर तक हो सकती है। डेटा को लोकल एरिया नेटवर्क में एक बहुत तेज दर पर स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। लैन का उपयोग संचार माध्यम से दो या दो से अधिक पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है पिछले स्लाइड पर। जैसे किसी बिल्डिंग में एक में स्थित सभी कंप्यूटर को आपस में या जोड़ना। ठीक, ये उदाहरण होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है जो राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा का संचरण यानी ट्रांसफरेशन की दर से लोकल एरिया नेटवर्क से कम होता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क व्यापक रूप से व्यवसाय, सरकारी विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक की बात कर लो, शेयर मार्केट की बात कर लो, टेलीफोन की बात कर लो, है ना। तो बैंक भी है। जैसे मान लीजिए अभी पीएनबी की बात करो, अगर पीएनबी एक बैंक है तो ये बैंक बहुत सारी शाखाएं होंगी इस बैंक की। तो वो सभी शाखाएं, जितने भी शाखाएं हैं और वहां पर जितने भी सिस्टम लगे होते हैं वो सर्वर से जोड़ दिए जाते हैं। अब वो चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हमने पिछले वाले स्लाइड बताया था। यदि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ मिल जाएं, मतलब जितने भी लैन हैं, लैन के ग्रुप अगर आपस में क्या हो जाएं, मिल जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एक लैन, दूसरा लैन, फिर इसी प्रकार से तीसरा लैन। तो ये जितने भी लैन आपने स्थापित किया है इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। ठीक। तो इस बड़े नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन करते हैं और जो पूरे शहर में फैला रहता है वो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे संक्षेप में मैन भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे केबल टीवी नेटवर्क होते हैं। ठीक है। तो ये उदाहरण रहा है। दोस्तों आई होप दैट कि ये मेरा क्लास आपको समझ में आया होगा। ये आपको पूरा पूरा क्लास समझ में आता है, आया है तो आप जरूर एक बार क्लिक करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।